नमस्कार। खान पान से जुड़ी आज चौथा एपिसोड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि खान पान के तरीके में क्या बदलाव आ गया हम लोगों के आज के समय में, और जिसके वजह से हम लोग तरह तरह के प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स बाज़ार में जो सप्लीमेंट के तौर पर या केमिकल बेस मिल रहा है उसको लेने के लिए मजबूर हैं। मूल रूप से ये डॉक्टर को ही पता है कि ये क्या चीज़ है। प्रोबायोटिक्स हमारे आज के खाने में बहुत कम हो गया है। साधारण सी भाषा में या बोलचाल की भाषा में बोले तो जो बैक्टीरिया आपके गट हेल्थ में पहले से मौजूद है और वह आपके शरीर के लिए विशेष रूप से कार्य कर रहा है, और ऐसे बैक्टीरिया को गुड बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। गुड बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक जो है ये बाहरी खान पान से वो कैसे कर सकते हैं अधिक मात्रा में, या अपने अंदर में गुड बैक्टीरिया को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका सबसे अच्छा स्रोत था बासी भोजन। बासी मतलब एक दिन जैसे रात्रि का भोजन है तो वो कल खा सकते हैं। इसमें ऐसे जीवाणु डेवलप हो जाते हैं जो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद है या उसमें जाकर के वृद्धि करता है, और फिर वो पाचन संबंधी या शारीरिक जो भी क्रिया हो रहा है हमारे अंदर में उसमें यह सहायता करता है। जब से घरों से बासी भोजन चला गया है, हम लोग मेडिकल पर डिपेंड हो गए हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, आए दिन पेट की समस्या हो रही है और इससे लोग जूझते जा रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियां आंतों की हो जाती है कि बिना कुछ दवा के वो लैट्रिन होता ही नहीं है, या हो रहा हो तो इतना चिपचिपा मल होता है जिसको आयुर्वेद की भाषा में आम कहते हैं। साम और निराम दो तरह के मल की चिकित्सा आयुर्वेद में कहा गया है। तो जो साम मल है, इसमें साम मल स आम, जिसमें आम हो, ऐसा मल जिसमें चिपचिपा हो, स्टिकी हो, ऐसे मल जो है आंतों में चिपक जाते हैं और वह बार बार निकलता है। खाना खाने के तुरंत बाद निकलता हो या फिर बहुत फ्लश करने के बाद में वो मल नीचे उतरता है। इसमें कमी क्या हो गया? खान पान तो आज के समय में पिछले वीडियो में बताया कि कमी नहीं है खाने पीने में, बशर्ते कमी इस बात की है कि लोग आज के घरों में अचार खत्म कर दिया, जो प्रोबायोटिक का बेस्ट सप्लीमेंट है। बासी भात, बासी रोटी या बासी अनाज, ये सभी चीजें घरों से खत्म हो गई और उसका नतीजा हम लोगों को पेट को भुगतना पड़ रहा है। बैक्टीरिया की बात करेंगे तो करीब 200 से अधिक तरह के बैक्टीरिया हमारे ऊपरी त्वचा में है। इसमें ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव से लेकर के फंगीसाइड से लेकर के वायरस से लेकर के माइट से लेकर के इस तरह के जो है ना करीब 200 से अधिक प्रकार के जो है ना बैक्टीरिया हमारे शरीर में मौजूद है। ये भी हमारे इंटरनल पार्ट को भी प्रभावित करता है।
ऊपरी त्वचा में रहने के बावजूद भी, जैसे वायरस कहाँ से फैल रहा था, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग कोविड के समय में ये किससे फैल रहा था, ऊपरी त्वचा से फैल रहा था। और वह कहाँ कहाँ जाके असर कर रहा था अंदर में जाकर के। 200 जो प्रकार के बैक्टीरिया हमारे ऊपरी त्वचा में है, ये भी आपकी अंदरूनी हेल्थ के लिए ये बेनिफिट है। बहुत सारा खराब बैक्टीरिया भी हो सकता है, बहुत सारा बढ़िया बैक्टीरिया से। आप लोग डेटॉल का प्रचार देखे होंगे, उसमें डेटॉल लगाइएगा तो 99% जो है बैक्टीरिया उसमें मर जाता है। एक दो बैक्टीरिया जो है वो छोटा छोटा देखे होंगे कि वो जिंदा है। वो पता क्या है, वही जो है ना खराब बैक्टीरिया है जो अभी जिंदा है, और जो सफाई कर दिया वह क्या है, वह गुड बैक्टीरिया था। एक छोटा सा प्रयोग, छोटा सा तो प्रयोग नहीं है, नहाने को आज कमर्शियल कर दिया गया है। दाढ़ी बनाना कमर्शियल है, नहाना कमर्शियल हो गया, तेल लगाना कमर्शियल हो गया। एडवर्टाइज देखेंगे, लड़की जो है ना जिलेट का प्रचार कर रही है। अब दाढ़ी बनाने में लड़की का क्या रोल है, ब्रेन वॉश है, मार्केट है, ये पूरा सिस्टम कमर्शियल हो रहा है। लोग पहले मिट्टी लगा करके वो स्नान करते थे, और वो 50-60 साल तक उसको बिना क्रीम के त्वचा में वैसे ही शाइनिंग होता था। हम अपनी बात बताएंगे, ऐसे किसी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे जिसको खुद के ऊपर आजमाया नहीं हो। आज बोलते हुए अच्छा लग रहा है कि 1 साल से ऊपर हो गया हमने अपने शरीर में साबुन का प्रयोग नहीं किया है, मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी आप लोग भी लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी, वो फॉर्मूला बता भी दे रहे हैं कि मुल्तानी मिट्टी में खस, चंदन, मंजिष्ठा, उसके बाद कपूर, भीमसेनी कपूर, उसके बाद फिटकरी, मुलेठी, इस तरह का जो पाउडर उसमें मिक्स करके वो रख लीजिए डब्बा में भर के। जितना नहाना हो 6-7 दिन का वो निकाल करके वो एक डब्बा में बना करके रख लिए। जब नहाएंगे थोड़ा सा निकाल करके साबुन बनाएंगे, उससे नहा लेंगे, वो ताज़ा साबुन आपके लिए तैयार है। उसमें रगड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल लगाएंगे 2 मिनट के अंदर में जितना आपके शरीर में वो मैल है, वो खराब चीज है, वो निकल जाएगा। जो बढ़िया है उसको ये पोषण देगा, क्योंकि मिट्टी से आप नहाए हैं। हम तो मिट्टी से नहा रहे हैं, आपको लोगों को शायद लग रहा होगा कि हम मिट्टी कहीं जम रहा हो, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल पुराने समय में लोग नहाने को कमर्शियल नहीं किए थे, अभी हर चीज में कमर्शियल हो रहा है। एक से एक तेल, शैम्पू, क्रीम, मुंह धोना कमर्शियल हो गया आज के समय में। एक से एक देसी विदेशी कंपनियां उतर रही है मार्केट में मुंह धुलाने के लिए। सबसे अच्छा आयुर्वेद में दंत धावन के लिए खदीर बोला गया है। खदीर तो अभी नहीं मिलता है, खदीर का पेड़, उसके लिए जो है ना बाजार में आप लोगों को कत्था मिल जाएगा। कत्था को तोड़ करके पीस करके रख लेंगे, थोड़ा सा ब्रश में लगा करके उसको मंजन कर लीजिए। उससे बढ़िया कोई भी टूथपेस्ट नहीं हो सकता है। जरा सा भी मुंह में दुर्गंध नहीं आएगा, दांत संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, बात कर रहे थे भोजन पर। अचार एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है जिसमें आपके आंतों के लिए, आपके ब्लड के लिए
आपके हेयर के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके हड्डियों के लिए, आपके बीपी के लिए, आपके शुगर के लिए, आपके थायराइड के लिए, दर्द के लिए। हाँ, दर्द में भी अचार खाने के लिए आयुर्वेद में कहा। आम्ल रस जो है ये वात को कम करता है। कई वैद्य डॉक्टर लिखते हैं कि दर्द का जहां पेशेंट गया तो उसके यहाँ वो पहला शब्द रहता है, क्या नहीं खाएं डॉक्टर साहब, तो वो खटाई नहीं खाना है। आयुर्वेद में बिना खटाई के दवा नहीं बन सकती। मतलब ऐसा नहीं कि हर दवा में हो, लगभग दवा में आंवला मिलता है, आंवला तो खट्टा है। अब आंवला बेचने वाले लोग भी वो बोल रहे हैं कि वो इसमें खटाई नहीं खाना चाहिए। कुछ मति भ्रम हो रहा है आज के समय में, कंफ्यूजन है। हम जो भी बात करेंगे शास्त्रोक्त बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। विदेशों में एक कॉन्सेप्ट अभी हाल फिलहाल में आया है, 1-2 साल 1.5 साल के करीब में, FMT, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। आप लोग नेट में सर्च कर लीजिए FMT। और ये क्या है? ये कोई ट्रांसप्लांट नहीं है, यह लैट्रिन है जो किसी आदमी को खिलाया जा रहा है। यानी किसी के अंदर में किसी दूसरे का लैट्रिन, उसको सुखाकर कैप्सूल में डाल करके किसी दूसरे व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को खिला रहा है। यह सफल प्रयोग हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? उस व्यक्ति के अंदर में गुड बैक्टीरिया की वृद्धि हो रही है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर बैक्टीरिया कम हो गया था, किसी स्वस्थ व्यक्ति का स्टूल, लैट्रिन, उसको कैप्सूल में डाल करके खिलाने से उसके बैक्टीरिया की वृद्धि हो रही है, और वह व्यक्ति दूसरे मेडिसिन की तुलना में वो जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। जब भारत ने सिद्धांत दिया गोमूत्र पीजिए, गोबर का रस ले सकते हैं, ऊंट का, बकरी का, गधे का, तरह तरह के मूत्र का वर्णन आयुर्वेद में है, तभी यहाँ के सिस्टम को बर्बाद करने वाले लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, जिनको भारतीय पद्धति अच्छा नहीं लगता हो, यहाँ के सिस्टम अच्छा नहीं लगता हो, उन लोगों ने ये दोष लगाया कि आयुर्वेद जो है गोमूत्र और गोबर पीने वाले लोग हैं। ये लोग गोबर या गोमूत्र बेचने वाले लोग हैं। आज पुनः घूम करके दुनिया वहीं जा रही है। समझने वाली बात यह है कि भारत ने जो सिस्टम डेवलप किया था, उसको छोड़ने के बाद हर व्यक्ति आज बीमार है। जब से घरों से बासी भात गया है, अचार गया है, खटाई गया है, हर घर में बीपी, थायराइड, शुगर, कैंसर, ये कॉमन हो गया आज के समय में। एक चीज, जिसको हम अपने प्रैक्टिस में हर पेशेंट को मना करते हैं, दूध मत लीजिए। क्योंकि अभी जो व्यक्ति आ रहे हैं बीमार होकर के, उसके घरों में जो दूध आ रही है वह बाजारू दूध है, वह कोई गाय का दूध नहीं है। गाय मतलब गौ माता। दूध का कमर्शियल हुआ है। यहां पर पहले ऑक्सीटॉक्सिन की सुई दी जाती थी, तब दूध उतरता था। आज वो ऑक्सीटॉक्सिन सुई नहीं दे रहे हैं, लोग
ऑक्सीटॉक्सिन उस आहार में मिला रहे हैं। वह जो पशु आहार आ रहा है उसको खाने के बाद में दूध उतरता है। आश्चर्य की बात तब मानेंगे जब 9 साल 10 साल की लड़की मेरे पास आती है, बोलती है पीरियड में दर्द हो रहा है, पीरियड आ गया है, तरह तरह की समस्या हो रही है। सोचने वाली बात है कि 9 साल में लड़कियां पीरियड हो रही है, ये कैसे संभव हो गया? यह संभव हुआ ऑक्सीटॉक्सिन से। जब वह ऑक्सीटॉक्सिन दूध बढ़ा सकता गाय का, उसको हम भी ले रहे हैं तो मेरा भी दूध बढ़ेगा, स्त्री का भी, बच्चे का भी, पुरुष का भी, हर व्यक्ति का दूध में वृद्धि आएगा। दूध का मतलब वो हार्मोन्स, स्त्री हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कई तरह के, लैक्टोजन, इस तरह के जो हार्मोन्स हैं, ये जो है महिला को, बच्चा को, पुरुष को, सबके अंदर में डेवलप हो रहा है। आज पुरुष भी स्त्री हार्मोन्स की वृद्धि के कारण से उसमें शुक्राणु की कमी हो रही है, बाप बनने की क्षमता खो बैठा है। दूसरा उदाहरण देखेंगे कि आज के लड़के पुरुष पार्लर जा रहे हैं, पार्लर में जाकर के, अब समझिए कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष का गाल मालिश कर रहा हो, कैसे लगे ये बताइए? किसी पुरुष का गाल यदि एक स्त्री स्पर्श करे तो वो अलग बात है, किसी पुरुष का पर पुरुष यदि स्पर्श करे और उस व्यक्ति को अच्छा लगे तो समझ लीजिए उस व्यक्ति में स्त्री हार्मोन्स की बढ़ोतरी हुई है। गौर से देखिए, बार बार देखिए शब्द को मेरे। एक पुरुष ब्यूटी पार्लर में जाकर के फेशियल करा रहा है, ब्लीच करा रहा है, बाल बना रहा है, एक एक बाल छांट रहा है, आईब्रो बना रहा है सुंदर दिखने के लिए। ये गुण किसका है? यह गुण स्त्रियों का है। आज एक पुरुष अपनी स्त्री के वश में है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर में भी वो स्त्री हार्मोन्स डेवलप हो चुका है जो एक स्त्री में है, दोनों का इक्वल हो गया। वो भी काम में जा रही है, ये भी काम में जा रहा है, अब दोनों समान हैं। बात है कि जब तक हम अपने खान पान को समझेंगे नहीं, ये हमारे शरीर में क्या कर रहा है, हम बाहरी चीज को अनुभव नहीं कर सकते हैं। एक लड़का दूसरे लड़के को मैसेज कर रहा है, वाओ ब्रो यू लुक नाइस, वेरी ब्यूटीफुल यू, थैंक्स, दूसरे को जवाब दे रहा है। एक लड़का दूसरे लड़के को लड़कियों की तरह तारीफ कर रहा है, यह कैसे संभव है? और उस लड़के को अच्छा भी लग रहा है, कोई उसकी तारीफ कर रहा है, कोई दूसरा पुरुष, दूसरा लड़का, और उस लड़के को अच्छा लग रहा है, इसका मतलब वह लड़का स्त्री गुण से वृद्धि हुआ है उसके अंदर में। यह कहां से आया? यह आया आपके उस दूध से, यह आया उस दूध से जो आप हार्मोन्स डाल करके पी रहे थे। दूध जरूर पीजिए, लेकिन आप घर में गाय पालिए, चारा दीजिए, घास काट के लाइए, घास दीजिए और फिर वह दूध पीजिए, यह तो अमृत के समान है। आप जब तक अपने खान पान, आचार विचार, व्यवहार नहीं सुधारेंगे
ये हार्मोन्स जब जब बात बोलते हैं तो इसको आप लोग वो नोट्स कीजिए कि ये हार्मोन्स क्या है, वो कैसे काम करता है। ये जो हम कहानी बता दिए, इस चीज को समझिए कि वो सभी हार्मोन्स है। नेट में सर्च कीजिए जाकर के, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो कुछ तो मेहनत करना होगा। बासी खाना उतना ही जरूरी है जितना आपका ताजा खाना जरूरी है। दिन में एक बार जरूर प्रोबायोटिक के नाम पर दही, छाछ, बासी भात, बासी रोटी, बासी कुछ खाना पान फ्रिज में रखा हुआ वो बासी नहीं माना जाएगा। कोई सब्जी को यदि आप फ्रिज में रख देंगे और फिर खाएंगे तो वो प्रोबायोटिक, वो गैस में पक रहा है या गैस में रह करके वो समय बिता रहा है, उसमें वो बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा, उसमें खराब बैक्टीरिया डेवलप होगा। उसको पानी डाल करके रख दीजिए। रोटी है तो केवल ढक करके रख दीजिए, सुबह उसको वैसे खाइए। दूसरी को भी ये समझाइए ये खाने के लिए बढ़िया है। भारत ने जो सिस्टम डेवलप किया था वह मूर्खों का सिस्टम नहीं था। जब विदेशों में भाषा का निर्माण नहीं हुआ था, पढ़ाई का सिस्टम छोड़ दीजिए, जब पत्ते पहनते थे उस समय भारत में सोने और चांदी के आभूषण, रथ, घोड़े, हाथी, वो कॉन्सेप्ट था। इतना डेवलप भारत था। हजारों लाखों साल का ये आयुर्वेद या पूर्वजों का देन है जो हमारे खान पान सिस्टम में मिला हुआ था, और फिर इसको धीरे धीरे हम लोगों ने बर्बाद किया बाजारवाद के कारण से। स्वस्थ रहना है, पुनः लौटिए पुराने खान पान में। आज यह चौथा एपिसोड कंप्लीट हुआ। अगले कुछ नए विचार के साथ में खान पान को लेकर के एक नया कॉन्सेप्ट देंगे। धन्यवाद।